हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड माइन इन शॉर्ट। आज हम देखने वाले हैं O2 मूवी की शुरुआत में हमें श्रद्धा नाम की एक डॉक्टर को दिखाया जाता है और श्रद्धा अपनी लैब में कुछ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। लेकिन इसी बीच उसे डॉक्टर विष्णु का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि श्रद्धा, तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन श्रद्धा उनकी बात को नहीं मानती और विष्णु सर का कॉल कट कर देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम श्रद्धा को देखते हैं। श्रद्धा अच्छे से तैयार होकर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे रेडियो पर किसी की आवाज़ आती है और ये आवाज़ कौन है, ये सामने से बोलने वाला कौन है, वो आपको मूवी में आगे पता चल जाएगा। जब श्रद्धा हॉस्पिटल जा रही होती है तभी उसे रास्ते में एक औरत बेहोश पड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद श्रद्धा उसको CPR देकर उसे आराम से होश में लाकर ठीक कर देती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग औरत की जान बचाने के लिए श्रद्धा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सभी बड़े खुश हो जाते हैं। श्रद्धा भी जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। वहाँ विष्णु और बाकी के डॉक्टर श्रद्धा का मीटिंग में वेट कर रहे होते हैं। फिर श्रद्धा मीटिंग में सभी से कहती है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जिसमें हम मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं और प्रोजेक्ट का नाम है O2। फिर मीटिंग से निकलने के बाद श्रद्धा का फ्रेंड बाके उसको एक बड़ी कंपनी का जॉब ऑफर लेटर देता है, पर श्रद्धा इस जॉब को करने से बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि श्रद्धा ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट O2 पर काम कर रही होती है और इसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीजन है। इसके बाद हमें श्रद्धा का पास्ट दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि श्रद्धा अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और ज़्यादातर समय वो अपने पापा के साथ ही स्पेंड करती थी। एक दिन श्रद्धा के पापा जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे तब उनको हार्ट अटैक आ गया और सही समय पर इलाज न होने की वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यही वजह होती है कि श्रद्धा मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करना चाहती है और इसलिए श्रद्धा O2 प्रोजेक्ट पर काफ़ी समय से काम कर रही होती है। प्रोजेक्ट में दिखाते हैं तो श्रद्धा सभी को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि ये कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। वो सबसे कहती है कि O2 दवाई की मदद से हम मरे हुए लोगों की ब्रेन को वापस से परफॉर्मिंग स्टेज में ला सकते हैं और इंसान को फिर से जिंदा कर सकते हैं। इसके बाद वो सभी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें श्रद्धा चूहों पर इस दवाई का प्रयोग करती है और अनफॉर्चुनेटली चूहे जिंदा भी हो जाते हैं। श्रद्धा को पूरा भरोसा था कि इस दवाई की मदद से इंसान भी जिंदा हो सकते हैं। फिर एक बड़ा बिजनेसमैन श्रद्धा से कहता है कि ठीक है, तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि इस दवाई की मदद से तुम इंसानों को जिंदा कर सकती हो। अब मीटिंग के बाद दिखाते हैं तो विष्णु श्रद्धा से कहता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ेगी। फिर विष्णु सृष्टि को श्रद्धा और वियंग से मिलवाते हैं और कहते हैं कि सृष्टि भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में काम करेगी। वो आगे श्रद्धा से कहते हैं कि तुम्हें इस हॉस्पिटल में काम करने की परमिशन मिल चुकी है, पर तुम्हें इस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक अलग जगह ढूंढनी पड़ेगी। श्रद्धा काफी ढूंढने के बाद एक पुराना लैब ढूंढती है और उस लैब में अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। पर इसी बीच वहाँ पर विष्णु सर आ जाते हैं और श्रद्धा से कहते हैं कि तुम्हारी टीम में एक डॉक्टर और शामिल होने वाले हैं और उस डॉक्टर का नाम है देव। अगले सीन में श्रद्धा देव को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए जाती है। कुछ समय के बाद दोनों लैब में पहुंचते हैं। वहाँ श्रद्धा देव को सभी से मिलवाती है और फिर वो अपने प्रोजेक्ट O2 के बारे में बताती है और देव को भी O2 प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद अगले ही दिन श्रद्धा सारे मीडिया को बुलाकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताने लग जाती है। मीडिया भी शानदार से सवाल पूछती है कि ऐसे कैसा पॉसिबल है, तो श्रद्धा अच्छे से उन सारे सवालों के जवाब दे देती है। पर इतने में वहाँ पर श्रद्धा के सीनियर डॉक्टर मृत्युंजय आ जाते हैं और सारी मीडिया से कहते हैं कि इस दवाई के कारण इंसान कोमा में भी जा सकता है और इसके साथ साथ ही इस प्रोजेक्ट पर काम करना काफी रिस्की भी है। यह सुनने के बाद तो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और श्रद्धा भी अंदर से काफी ज्यादा टूट जाती है। अब वो थोड़ा टेंशन में आती है, अपनी लैब में बैठी होती है। इतने में वहाँ पर देव आता है और उससे पूछता है कि आखिर डॉक्टर मृत्युंजय तुमसे इतना गुस्सा क्यों रहते हैं। तब श्रद्धा उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। श्रद्धा का पढ़ाई का लास्ट ईयर चल रहा था। उस समय मृत्युंजय सबको पढ़ा रहे थे। तभी ओशो नाम का एक लड़का एक औरत को हॉस्पिटल में लेकर आता है। उस औरत की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर मृत्युंजय उस औरत का इलाज करने से बिल्कुल मना कर देते हैं। पर श्रद्धा उनकी बात को टालकर खुद उस औरत का इलाज करती है और इलाज के बाद उस औरत की जान बच जाती है। यही कारण है कि मृत्युंजय श्रद्धा से नफरत करता है। उसके बाद ये हुआ था कि ओशो श्रद्धा से उसका शुक्रिया अदा करता है और उसी श्रद्धा को देखकर पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। फिर वो श्रद्धा को देखने के लिए हमेशा एक नकली पेशेंट लेकर आ जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद श्रद्धा को भी पता चल गया था कि ओशो उससे प्यार करता है और ये नकली पेशेंट का नाटक करता है। साथ ही साथ ओशो एक रेडियो कंपनी में भी काम करता था। अब एक दिन मृत्युंजय श्रद्धा को अपने पास बुलाते हैं। उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। और इस दिन से श्रद्धा और मृत्युंजय एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। श्रद्धा जब हॉस्पिटल में होती है तो विष्णु श्रद्धा को एक पेशेंट जिसका नाम
अन्ना है उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अन्ना ने अपनी जान देने की कोशिश की है और इसलिए तुम्हें इसका अच्छे से इलाज करना होगा। फिर श्रद्धा अन्ना के पास जाती है। अन्ना उससे कहती है कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मर जाने दो। श्रद्धा उससे पूछती है कि तुम अपनी लाइफ क्यों खत्म करना चाहती हो, पर दोस्तों अन्ना उसको इसका कोई भी जवाब नहीं देती है। श्रद्धा अन्ना के कमरे से जब बाहर जाती है तो अन्ना फिर से अपनी जान देने की कोशिश करती है और इस बार तो अन्ना की जान खतरे में पड़ जाती है क्योंकि अन्ना के हार्ट बीट चलना बंद हो जाते हैं। इसके बाद श्रद्धा उसको सीपीआर देकर जिंदा करने की कोशिश करती है, पर सीपीआर से भी अन्ना को होश नहीं आ पाता है। तब उसको एक आइडिया आता है और वो अपने टीम से कहती है कि हमें अन्ना को एक बार O2 दवा देनी चाहिए और वो शायद अन्ना को वापस होश में ला पाएगी। सभी लोग मिलकर चुपचाप से अन्ना की बॉडी को अपनी लैब में शिफ्ट कर देते हैं, जिसके बाद अन्ना को O2 दवाई दी जाती है, पर ज्यादा डोज देने के कारण अन्ना की मौत हो जाती है। सारे लोग अन्ना की मौत पर काफी दुखी हो जाते हैं, पर श्रद्धा ये बात किसी को नहीं बताती कि उन्होंने अपना O2 इस पर इस्तेमाल किया था। अगले दिन होता है कि श्रद्धा का बर्थडे, पर श्रद्धा अंदर से काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि O2 की वजह से उसने पिछले दिन उसके अन्ना की जान चली गई थी। बेचारी की उसने सोचा भी नहीं था कि O2 दवाई की वजह से किसी इंसान की मौत हो सकती है। श्रद्धा अपने घर में बैठी होती है, तभी उसे रेडियो पर ओशो की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद फिर से मूवी पास्ट में जाती है जहां श्रद्धा एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी वो पेशेंट बच नहीं पाता। तब मृत्युंजय श्रद्धा से कहता है कि पेशेंट की मौत की वजह सिर्फ तुम हो, तुम्हारी लापरवाही है। ये सोचने के बाद श्रद्धा फिर से काफी दुखी हो जाती है। श्रद्धा चाहकर भी उस पेशेंट के परिवार वालों को ये बात नहीं बता पाती कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। आगे दिखाते हैं तो श्रद्धा एक बीच के पास बैठी थी, तभी वहाँ पर ओशो आता है और श्रद्धा को टेंशन में देखकर ओशो कहता है कि इंसान को कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए और कभी भी तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो तुम्हें भगवान को याद करना चाहिए, तुम्हारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये सुनने के बाद तो काफी हद तक श्रद्धा की टेंशन कम हो जाती है और श्रद्धा उस पेशेंट के परिवार वालों को सारी सच्चाई बता देती है। फिर दोनों कॉफी पीने के लिए जाते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन श्रद्धा ओशो के स्टूडियो में जाती है, तभी स्टूडियो की लाइट चली जाती है। दोनों इसी बीच एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं कि तभी लाइट वापस आ जाती है। और अब सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। यहाँ आप देखते हैं श्रद्धा अपने घर में होती है, तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि ओमकार नाम का एक पेशेंट है, उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए तुम अपनी टीम के साथ मिलकर उसका इलाज करो। श्रद्धा भी जल्दी से अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल जाती है। वहाँ श्रद्धा को पता चलता है कि ओमकार कोमा में जा चुका है, इसलिए वो लोग कोमा से उसे निकालने के लिए काफी कोशिश करते हैं और उनकी सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, जिसके बाद वो लोग ओमकार को फिर O2 देते हैं और कुछ समय के बाद ओमकार की हार्ट बीट वापस से चलने लग जाती है और ये देखकर वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। पर तभी लैब में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। सभी लोग तो लैब से बाहर चले जाते हैं, पर देव और ओमकार की बॉडी लैब में फंस जाती है। देव काफी कोशिश के बाद भी लैब से बाहर नहीं निकल पाता और दूसरी तरफ श्रद्धा देव को लैब से निकालने की कोशिश करती रहती है। लैब में भी धुआं हो जाने के कारण देव वहीं बेहोश हो जाता है और साथ ही साथ श्रद्धा भी बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब श्रद्धा की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है, जिसके बाद श्रद्धा भागते हुए देव को देखने जाती है। तब उसको पता चलता है कि देव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसलिए देव को इमरजेंसी में रखा गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर मृत्युंजय विष्णु से कहते हैं कि ओमकार की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा है। ओमकार के मर्डर का केस श्रद्धा पे डाल देना चाहिए। असल में मृत्युंजय जानबूझकर श्रद्धा को मर्डर के केस में फंसाना चाहता था और कुछ समय के बाद जब देव को होश आता है तो देव किसी को पहचान नहीं पाता है और यहाँ तक कि देव को अपना असली नाम भी याद नहीं होता, मतलब कि वो सब कुछ भूल चुका है। अब डॉक्टर श्रद्धा को बताते हैं कि देव के ब्रेन में डैमेज होने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। ये सुनकर सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर सभी से कहते हैं कि अगर देव को पहले की तरह कुछ बातें याद दिला दी जाए तो शायद उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। अब श्रद्धा देव को अपने घर लेकर जाती है, उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। देव की हरकतों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। इसके बाद देव श्रद्धा के साथ रहने लगता है और उसे प्यार करने लग जाता है, उसके करीब आने लग जाता है। फिर यहाँ से श्रद्धा को वापस से अपना पास्ट याद आ जाता है, जब श्रद्धा और ओशो एक साथ काफी लंबे समय से थे। और एक दिन ओशो का दोस्त ओशो को एक लेटर देता है और ये लेटर एक बड़ी म्यूजिक यूनिवर्सिटी का था, क्योंकि ओशो को म्यूजिक बहुत पसंद था और उसका एक बड़ा म्यूजिशियन बनने का सपना था। जिसके बाद ओशो यह खुशखबरी श्रद्धा को सुनाता है। श्रद्धा भी अंदर से काफी खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। यहाँ से मूवी आती है प्रेजेंट में और अब हम मीडिया को देखते हैं जो श्रद्धा से ओमकार के केस के बारे में पूछ रही होती है।
लेकिन तब विष्णु श्रद्धा को मृत्युंजय के पास लेकर जाता है और मृत्युंजय श्रद्धा को कहता है कि तुम्हें मीडिया में झूठ कहना पड़ेगा कि ओमकार की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, बस इतना ही। और हाँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम पर ओमकार के मर्डर का केस खुद से कर दूंगा। मृत्युंजय ये सारी बातें इसलिए कहता है क्योंकि वो अपने हॉस्पिटल का नाम खराब नहीं करना चाहता था। पर जब श्रद्धा मीडिया के सामने जाती है तब मीडिया उसे ओमकार की मौत की वजह पूछती है। श्रद्धा उनको आराम से सारी सच्चाई बता देती है कि ओमकार की मौत हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की वजह से हुई है, क्योंकि उस दिन ओमकार का इलाज करते समय उस कमरे में आग लग गई थी और उसी आग में ओमकार जलकर मर गया था। यहाँ श्रद्धा की बातें सुनने के बाद तो मृत्युंजय काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद श्रद्धा उस बिजनेसमैन के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। पर वो बिजनेसमैन श्रद्धा से कहता है कि तुम्हारी दवाई से अभी तक कोई जिंदा नहीं हुआ है, मैं कैसे इस पर कुछ कर सकता हूँ, और कोर्ट में तुम कैसे साबित करोगे कि ओमकार की मौत आग की वजह से हुई है, न कि तुम्हारी O2 दवाई की वजह से। तब श्रद्धा उनके सवालों का कुछ भी जवाब नहीं दे पाती और देव के साथ वापस आ जाती है। उसके बाद दोनों एक तालाब के पास जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर देव कहता है कि मैं जरा तालाब में नहा लेता हूँ। फिर से मूवी हमें पास्ट में ले जाती है, जब ओशो श्रद्धा से बहुत प्यार करता था। तो उसके कुछ समय के बाद हुआ ये कि ओशो उसके पास जाकर श्रद्धा को प्रपोज कर देता है। इस पर श्रद्धा उसको मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। और श्रद्धा ने ओशो को उस समय जानबूझकर रिजेक्ट किया था, क्योंकि वो ओशो को कामयाब होते हुए देखना चाहती थी। इसके बाद प्रेजेंट में हम श्रद्धा और देव को देखते हैं। तालाब में नहाने की वजह से देव को जुकाम हो जाता है। तभी श्रद्धा को देव के पापा का कॉल आता है और श्रद्धा उन्हें बताती है कि देव की हालत थोड़ा नॉर्मल हो चुकी है, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, कल तालाब में नहाने की वजह से उसको थोड़ा जुकाम वगैरह लग गया है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा वो। पर देव के पापा उसे कहते हैं कि देव को तो पानी से डर लगता था और कभी भी देव तालाब में नहीं जाता था। ये बात सुनकर श्रद्धा को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि देव को अगर पानी से डर लगता था तो देव तालाब में कैसे नहा सकता है। आगे दिखाते हैं श्रद्धा के घर पर वाकी और सृष्टि आए हुए होते हैं। वहाँ सृष्टि श्रद्धा से कहती है कि मुझे लगता है ओमकार की आत्मा देव में चली गई है, क्योंकि जब आग में ओमकार जल कर मर गया तभी देव भी एकदम से बेहोश हो चुका था और उसी समय ओमकार की आत्मा देव की बॉडी में चली गई होगी। शायद हो सकता है, बट इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता, इसलिए श्रद्धा इस बात को इग्नोर कर देती है। अगले दिन मृत्युंजय श्रद्धा पर ओमकार के मर्डर का केस कर देता है और कोर्ट में कहता है कि ओमकार की मौत O2 दवाई की वजह से हुई है, न कि आग लगने की वजह से। इस पर श्रद्धा उसे कहती है कि O2 दवाई से ओमकार जिंदा हो चुका था, लेकिन उससे समय कमरे में आग लग गई थी और उसी में ओमकार जलकर मर गया था। अब जज दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद श्रद्धा से कहते हैं कि तुम्हें 1 दिन का समय दिया जाता है और तुमने अगर ये बात प्रूफ कर दी कि O2 दवाई से इंसान को बचाया जा सकता है तो फिर सही है सब कुछ। श्रद्धा फिर हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए लग जाती है। रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिखा रहा होता है कि O2 दवाई देने के बाद ओमकार जिंदा हो गया था, और जब वो लोग रिकॉर्डिंग लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, क्योंकि मृत्युंजय ने हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्डिंग्स डिलीट करा दिए थे। अब श्रद्धा को एक प्लान आता है और वो देव से कहते हैं कि O2 दवाई का प्रयोग मैं अपने ऊपर करूंगी और तुम पूरी चीजें रिकॉर्ड कर लेना अच्छे से, जिसमें हम कोर्ट में दिखा पाएंगे। तभी वहाँ पर विष्णु का कॉल आता है। विष्णु उससे कहते हैं कि तुम अपने जान को खतरे में मत डालो, और ये वही सीन है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। पर कहाँ श्रद्धा तो बिल्कुल जिद्दी है, उसे तो अपनी बात साबित करनी है। वो उनकी बात नहीं मानती और मशीन की मदद से अपने हार्ट बीट को रोक देती है, जिस वजह से श्रद्धा कोमा में चली जाती है। फिर देव श्रद्धा को जल्दी से O2 दवाई दे देता है। कुछ समय के बाद भी श्रद्धा होश में नहीं आती और तब सब लोगों को लगता है कि श्रद्धा मर चुकी है। पर सपने में श्रद्धा को उसके डैड दिखते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम जिंदगी में कभी हार मत मानना बेटी। जिसके बाद एकदम से श्रद्धा को होश आ जाता है और श्रद्धा को जिंदा देखकर सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ ये बात भी प्रूफ हो जाती है कि O2 दवाई इंसान को जिंदा कर सकती है। और फिर कोर्ट मृत्युंजय को दोषी साबित कर देता है। श्रद्धा देव के साथ ओमकार के घर पर जाती है और उसकी माँ से कहती है कि हॉस्पिटल की गलती की वजह से हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। इससे ओमकार की माँ कहती है कि मेरा बेटा एक अच्छा आदमी था और मैं जानती हूँ कि भगवान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद श्रद्धा घर में ओमकार की फोटो देख रही होती है और उसे उस घर में ओशो का फोटो भी दिखता है। तब श्रद्धा को पता चलता है कि ओशो का असली नाम ही ओमकार था। फिर श्रद्धा आंटी से कहती है कि आपके बेटे की कोई फोटो है क्या। आंटी उससे हाँ कहती है और कहती है कि मेरे बेटे को सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसे काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले थे। श्रद्धा ओशो की मौत पर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और हमें ओशो
ओसो के एक्सीडेंट की वजह दिखाई जाती है। जब बेचारा ओसो अपनी बाइक चला रहा था तब उसकी बाइक रोड पर स्लिप हो गई थी और उसी एक्सीडेंट में ओसो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। प्रेजेंट में श्रद्धा को लगता है कि ओसो की आत्मा देव में आ चुकी है, क्योंकि देव को स्विमिंग पसंद नहीं थी लेकिन ओसो स्विमिंग करना पसंद करता था और उस दिन देव तालाब में नहा रहा था। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ओसो की आत्मा देव में आ गई हो, लेकिन इसका कोई क्लियर चीज मूवी में नहीं दिखाई गई है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।